भाई ये ले लो, ये ले लो, ये नहीं, ये भी चल कोई नहीं है उससे चल। मेरा नाम मोहम्मद वसीम है और मैं करदमपुरी में रहता हूँ, शनि विहार में। मैं दंगे में जो वो दंगा हुआ था तो वहाँ पर जो दंगा हुआ था उसमें जो मैं फंस गया था तो मुझसे ज़बरदस्ती पुलिस वालों ने जनगणना करवाया था। तो उसके बाद फिर जब मैं घर आकर मेरे को उन्होंने मारा भी था बहुत पुलिस वालों ने वीडियो में। तो जब मैं घर आया तो मैंने कुछ दिनों बाद एफआईआर करवाई तो थाने में एफआईआर नहीं हुई। बहुत दिनों तक मैंने चक्कर काटे पर किसी ने सुनी नहीं और वो मना करने लगे कि कोई तुम्हारी एफआईआर नहीं होगी। फिर जब बहुत दिनों के बाद कोई एफआईआर नहीं हुई तो फिर हमने महमूद प्राचा साहब का एड्रेस मिला, हम उनके पास गए तो फिर उन्होंने हमारी कंप्लेंट दर्ज करी और वो हमारी कंप्लेंट को मतलब केस को हमारे लगाया और अब वो हमारे केस को लगा दिया है। तो जब नोटिस आया था थाने में तो पुलिस वाले बार बार यही दबाव बनाते हैं कि अपना केस वापसी ले लो और तुम्हें उठा लिया जाएगा, मतलब रास्ते में कभी भी मार दिया जाएगा कि तुम जिस केस के लिए लड़ रहे हो वो केस गलत है, तुम केस मत लड़ो, अपना उस केस को वापसी ले लो। इसीलिए पुलिस वाले हम पे दबाव बनाते रहते हैं। और जो सर पे जो कल हुआ वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। और जो उन्होंने पुलिस वाले हम पे दबाव बनाते कि यही कहते हैं कि तुम बार बार जिसके पास जा रहे हो वो भी फंसेगा और तुम भी फंसोगे, तुम्हें गोले से उड़ा दिया जाएगा। आप नासिर साहब में बता सकते हैं कि यहाँ के इस पर्टिकुलर थाने से आपको ये दबाव बनाया जा रहा है? कौन से थाने से? थाने का नाम बताओ। ज्योतिनगर थाने से। कहाँ से? इवन मेरे केस में भी मतलब आपको बता दूं मेरे केस में भी महमूद प्राचा साहब को ये धमकियां दी गई थी कि आप जो है एडवोकेट बादलिया का केस मत लो। मैं एडवोकेट बादलिया हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट में और बॉर्डर कोर्ट में सर्विस करता हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मेरे केस में भी महमूद प्राचा साहब के ऊपर जो सीनियर आईपीएस अफसर्स ने दबाव डाला, लेकिन प्राचा साहब ने कहा कि मैं एडवोकेट हूँ और मैं न्याय के लिए लड़ूंगा, जिसके साथ में भी जो कुछ गलत हो रहा है मैं उसको न्याय दिलाने की कोशिश करूंगा। तो ये नहीं है कि केवल मुस्लिम समाज के लिए प्राचा साहब करते हैं। मैं जो है रिजर्व कैटेगरी से कंडक्ट करता हूँ और मेरे केस को मैंने पहले जो है एक अपने सीनियर एडवोकेट थे दिल्ली हाई कोर्ट के, उनको एंगेज किया था क्योंकि मैं पहले प्राचा साहब से वाकिफ नहीं था। उन वकील साहब ने जो कि जिस दिन मेरी हाई कोर्ट में हियरिंग हो रही थी वो अपने चैम्बर में बैठे थे क्योंकि उनके ऊपर पुलिस का और जो एक पार्टिकुलर कमेटी थी उनका दबाव था। मेरे को बाद में ये भी पता चला था कि भाई उनके ऊपर दबाव था, इसलिए वो चैम्बर में बैठे हैं लेकिन कोर्ट में मेरी हियरिंग में नहीं आए थे। उसके बाद में महमूद प्राचा साहब से कंटेक्ट में आया और मुझे कल शाम को जो मेरे दोस्तों ने बताया जो कि प्राचा साहब हरियाणा में चरखी दादरी के केस में भी जाते हैं, वहाँ हम सारे डील करते हैं, एससी के कम्युनिटी केस है। तो कल मेरे पास वहाँ से फोन आया था, मैं आउट ऑफ दिल्ली था, मुझे तो पता चला था कि ऐसा हो रहा है। मैंने ट्राई किया कंटेक्ट करने की लेकिन कल कुछ भी नहीं हो पाया क्योंकि उनके फोन वगैरह सारे के सारे पुलिस ने सीज कर रखे थे। उनके जो ऑफिस के स्टाफ वाले थे उनको भी बाहर भेज रखा था, तो मैं बाहर से फिर भी थोड़ा बहुत अपडेट ले रहा था। मेन जो इसका मुद्दा ये है कि भाई महमूद प्राचा साहब गरीबों का केस पार्टिकुलर कमेटी का केस क्यों लड़ते हैं, इसी चक्कर में जो अपने ईस्ट दिल्ली में जो दंगे हुए हैं उसमें भी कल का जो केस था मैं आपको बता दूं, कल के केस में ये था कि एक झूठी शिकायत थी साहब के खिलाफ, ये जो डॉक्यूमेंट हमसे फॉर्ज करवाए गए हैं उसी तरह के केस में जो मेरे सहयोगी अभी बैठे हैं ये सारे ईस्ट दिल्ली से रिलेटेड हैं और इनसे के ऊपर भी ये दबाव बनाया जा रहा है कि भाई आप भी महमूद प्राचा साहब के खिलाफ एक झूठी कंप्लेंट दे दो। भाई प्राचा साहब सारे झूठे काम कराते हैं, मतलब इन यानी के वो ये इनकी इंटेंशन ये है कि भाई जो महमूद प्राचा साहब के खिलाफ जो एग्रीड पार्टी है जो दुखी है बेचारा उनके ऊपर दबाव डाल के अरे कहते हैं कि या तो आप महमूद प्राचा के खिलाफ लिखो अदरवाइज तो हम आपको यहाँ से मिटा देंगे, आपको इस दुनिया में नहीं छोड़ेंगे। इसी उसमें कड़ी में मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा केस जो है एक पार्टिकुलर एसएचओ था, 2017 में शुरुआत हुई थी। मेरे घर में कैमरा लगा हुआ, उसके बाद भी मेरे को और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी थ्रेट दी गई, 100 नंबर पे कॉल की गई। एसएचओ के पास गई, एसएचओ ने को मैंने पहले बता दिया कि दूसरा जो पार्टी है वो एसएचओ है। एसएचओ साहब ने उस टाइम तो मुझे बता दिया बोला वकील साहब आप टेंशन मत करो, अगर आपके वीडियो में आ रहा है सीसीटीवी कैमरा में तो हम कार्रवाई करेंगे। रात को ही मेरे केस में
सीसीटीवी कैमरा मेरा चेक कर ले गया और जो आया था आईओ कंसर्न एएसआई नरेश कुमार आया था, उन्होंने एसएचओ साहब को बता भी दिया था कि भाई इसी तरह की बात है। लेकिन जो कि दूसरी पार्टी एसएचओ थी, वो एसएचओ साहब जिसके खिलाफ मेरी कंप्लेंट, वो एसएचओ साहब खुद पुलिस की जीप में ऑफिशियल ड्यूटी में होते हुए उस एसएचओ साहब के ऊपर दबाव बनाने के लिए पहुंच गया था। भाई ये ले लो, ये ले लो, ये नहीं, ये भी चल कोई नहीं है उससे बड़ा। चलो। मेरा नाम मोहम्मद वसीम है और मैं करदमपुरी में रहता हूँ, शनि विहार में। मैं दंगे में जो वो दंगा हुआ था, तो वहाँ पर जो दंगा हुआ था उसमें जो मैं फंस गया था, तो मुझसे ज़बरदस्ती पुलिस वालों ने जनगणना करवाया था। तो उसके बाद फिर जब मैं घर आकर, मेरे को उन्होंने मारा भी था बहुत पुलिस वालों ने वीडियो में। तो जब मैं घर आया तो मैंने कुछ दिनों बाद एफआईआर करवाई, तो थाने में एफआईआर नहीं हुई। बहुत दिनों तक मैंने चक्कर काटे पर किसी ने सुनी नहीं, और वो मना करने लगे कि कोई तुम्हारी एफआईआर नहीं होगी। फिर जब बहुत दिनों के बाद कोई एफआईआर नहीं हुई, तो फिर हमने महबूब प्राचा साहब का एड्रेस मिला, हम उनके पास गए, तो फिर उन्होंने हमारी कंप्लेंट दर्ज करी और वो हमारी कंप्लेंट को मतलब केस को हमारे लगाया। और अब वो हमारे केस को लगा दिया है। तो जब नोटिस आया था थाने में, तो पुलिस वाले बार बार यही दबाव बनाते हैं कि अपना केस वापसी ले लो और तुम्हें उठा लिया जाएगा, मतलब रास्ते में कभी भी मार दिया जाएगा कि तुम जिस केस के लिए लड़ रहे हो वो केस गलत है, तुम केस मत लड़ो, अपना उस केस को वापसी ले लो। इसीलिए पुलिस वाले हम पे दबाव बनाते रहते हैं। और जो सर पे जो कल हुआ, वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। और जो उन्होंने पुलिस वाले हम पे दबाव बनाते कि यही कहते हैं कि तुम बार बार जिसके पास जा रहे हो वो भी फंसेगा और तुम भी फंसोगे, तुम्हें गोले से उड़ा दिया जाएगा। आप में बता सकते हैं कि यहाँ के इस पर्टिकुलर थाने से आपको ये दबाव बनाया जा रहा है? कौन से थाने से? थाने का नाम बताओ। ज्योतिनगर थाने से। कहाँ से? ज्योतिनगर थाने से। किसी ऑफिसर का नाम होगा पता कि कौन आपको वहाँ पे वो दबाव बना रहा है? नाम याद नहीं। नासिर साहब को अभी मैं नासिर भाई हैं जिनकी आंख में गोली लगी हुई थी, वो बताएंगे उनके साथ में क्या हुआ है। देखिए साहब, मेरा नाम मोहम्मद नासिर खान है और 24 तारीख को मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ। मेरे सामने एक भीड़ चढ़ के आई और मुझे शूट आउट कर दिया। मेरी एक आंख चली गई जभी, और उसके बाद जहाँ जहाँ मुझे न्याय की उम्मीद थी मैं वहाँ गया, एसएचओ साहब के पास गया, भजनपुरे थाने में गया, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैं एक ईदगाह के अंदर हेल्प डेस्क लगा हुआ था, वहाँ गया। उन्होंने मेरे साथ बड़ी अभद्रता से बात करी, कहने लगे हम तुझे जानते हैं और तुझे पहचानते हैं। मैंने अपनी कंप्लेंट फोल्ड की और पूछा, मैंने कहा मेरा नाम बताइए, मेरी लोकेशन बताइए आप। तो वो चुप हो गए। मैंने कहा आप इसका नाम बदल के हेल्प डेस्क से इसका सोशल डेस्क रख दीजिए, और आप जिस सीट पे बैठे हैं आपको ये शोभा नहीं देता है जिस तरीके से आप मुझसे पेश आ रहे हैं। मैं एक विक्टिम हूँ, मेरी एक आँख चली गई है, उसके बाद आप मुझसे इस बिहेव में बात करेंगे। आपको तो एक तरीके से एक इंसानियत भी होनी चाहिए आपके अंदर कि भाई मेरे साथ क्या हुआ। जब फिर हमने रिटर्न में कंप्लेंट दी, जब 4 आदमी इकट्ठे हो गए तो उन्होंने प्रेशर डाला, तब उन्होंने जाके मुझे रिसीविंग दी। फिर हमने डीसीपी साहब को भी भेजी मेल और हार्ड कॉपी भी भेजी, पोस्ट किया जॉइंट सीपी साहब के पास, कमिश्नर साहब के पास, गृह मंत्री साहब के पास, पीएमओ साहब के पास। हर जगह से थक चुके, हमारे पास कोई नहीं आया। हम इतना थक चुके थे कि बस कि अब तो हम बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। उसके बाद फिर हमें एक आस जगी। मैंने प्राचा साहब के बारे में पहले ही पढ़ा था, वो मजलूमों की मदद करते हैं, मजलूमों के मसीहा हैं। SC ST और जो गरीब लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उनका बिना पैसे के साथ वो हमारे साथ खड़े होते हैं। जो मजलूम लोग होते हैं उनके साथ हमेशा वो खड़े रहते हैं, और उनका सिर्फ अपराध यही है। उसी तरीके से ये सत्ताधारी जो लोग बैठे हुए उनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि किस तरीके से ये इनको इंसाफ दिया जा रहा है। और हम तो इतने परेशान, और हमें कई बार तोड़ने की कोशिश की, कई बार मुआवजे का लालच दिया कि आपको मुआवजा मिलेगा। मैंने कहा मुझे मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। और फिर प्रेशराइज किया गया कि आपको जानते नहीं हैं इन लोगों के कनेक्शन कहाँ तक हैं। मैंने कहा जी कहाँ तक है आप बता दीजिए, जो कि इनके अमित शाह तक है। मैंने कहा मेरा संबंध भगवान तक है, जब वो मौत के मुंह में से मुझे निकाल सकता है तो इनकी क्या वैल्यू है। तो मुझे कोई डर नहीं है, कोई वो नहीं है, क्योंकि मुझे बोनस में ज़िंदगी दी है ऊपर वाले ने। और मैं इसी तरीके से उनसे बहुत प्रभावित हूँ और इसी तरह इंसानियत के साथ पेश आना चाहता हूँ। हर मजलूम की मैं भी मदद करना चाहता हूँ जिस लायक भी ऊपर वाले ने मुझे बनाया। और हर तरीके से ये लोग प्रेशराइज कर रहे हैं। जब सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता लगा कि एक मसीहा के साथ ऐसा हो रहा है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इतना मानते हैं, क्योंकि संविधान उन्हीं की देन थी और संविधान को वो फॉलो करते हैं।
और उसी संविधान के ऊपर हम चलते हैं, तो उसके बाद भी मतलब इस तरीके से प्रेशराइज किया जा रहा है, रात तक उनको टॉर्चर किया गया। इतना मतलब बहुत दुख हुआ हमें देखकर, इतना दुख हमने नहीं देखा कभी, क्योंकि जो लोग क्या कोई कभी कंप्लेंट वापस लेने की धमकी आई आपको? जी बहुत बार कंप्लेंट लेने की धमकी आई हमारे पास। पहले तो बोले कि आपको मुआवजा मिलेगा। मैंने कहा सर आप कौन सी अथॉरिटी है जो आप मुझे मुआवजा देंगे? पुलिस क्या मुझे मुआवजा देगी? आप मुझे इंसाफ देंगे? आपने मेरी जो मैंने नाम लिखे उसमें नाम दर्ज जो लिखे हैं, आपने उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया, आपने उनको अरेस्ट किया, वो खुलेआम घूम रहे हैं, मुझे प्रेशराइज करते हैं, धमकी देने के लिए आते हैं। जब मेरे साथ ये अटैक हुआ उसके बाद होली थी, होली पर जश्न मनाने के लिए आए। होली का जश्न नहीं था, वो जो अटैक हुआ हमारे पास उसका जश्न था। और पिराचा साहब तो हमारे लिए बहुत एक, मेरे लिए क्या, जो गरीब लोग हैं, जो मजलूम लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो SC ST वर्ग जितने भी लोग हैं उनके लिए खड़े हुए हैं। किस लिए खड़े हैं? क्योंकि जब चारों तरफ से नाउम्मीद हो जाता है तो किसी, मेरी एक छोटी सी नौकरी है साहब, मेरा नॉर्थ गोंडा जी, भजनपुरा थाना लगता है साहब। गवर्नमेंट जॉब में और प्राइवेट? जी गवर्नमेंट जॉब में हूँ साहब मैं। नासिर भाई ये बताएं कि आपको कभी क्या कोई ऐसी धमकी भी थी जिसमें महमूद प्राचा के खिलाफ झूठी जी बिल्कुल, उन्होंने ये धमकी दी कि इस वकील को छोड़ दो नहीं तो मारे जाओगे मुफ्त में। पहले तो लालच से खरीदने की कोशिश की कि भाई तुम्हें मुआवजा दिला देंगे और उस वकील को छोड़ो, दूसरा वकील करा देंगे वो पैसे। किसी और वकील को का नाम बताया कि उस वकील से करा लो, कोई ऐसा था कुछ? नहीं, नाम तो नहीं बताया, पर प्रेशराइज कर रहे थे मुझे सर। और फिर जब मैं पैसों से नहीं टूटा तो फिर उन्होंने धमकी दी कि तुझे उल्टा मुकदमे में ला देंगे और तेरी नौकरी तक चली जाएगी, नौकरी तक खा जाएंगे तेरी। मैंने कहा जी मुझे ज़िंदगी प्यारी है और मुझे ज़िंदगी दी थी भगवान ने जहां मैं मौत के मुंह में था। और आपको लगता है वो अपने पसंद के वकीलों को करवाना चाहते हैं कि उससे? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि ये सर देखिए एक तरीके से जो FIR हुई है उसमें वन साइडेड के लोग जिसमें मुझे इन्वॉल्व दिखा रहे हैं, जबकि मेरी कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई। 156(3) में जब हम दर्ज के लिए गए तो ऑर्डर हो गए, MM साहब ने ऑर्डर कर दिए मेरे, और 24 घंटे का टाइम दिया कि आप इनकी 24 घंटे के अंदर कंप्लेंट वो FIR रजिस्टर्ड कीजिए। मैंने फ़ोन किया SHO साहब को, मैंने कहा साहब अब तो प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए, अब तो मेरी FIR दर्ज कर लीजिए प्लीज़, ऑर्डर हो चुके। कहने लगे मेरे पास कोई ऑर्डर की कॉपी नहीं आई है। मैंने कहा रीडर साहब तो कह रहे हैं कि आ चुकी है, आप मना कैसे कर रहे हैं साहब? मतलब उसके बाद फिर ये स्टे ले आए। मैंने कहा सर, और मेरी जो है जिस मुझे FIR में मुझे इन्वॉल्व दिखाया, मुझे उसमें आई विटनेस दिखाया, उसमें मेरे ऊपर गोली से अटैक हुआ, उसमें 307 तक नहीं जोड़ी थी। मैंने कहा जी जब गोली से मेरे ऊपर अटैक हुआ तो इसमें 307 कहाँ है? और जिन लोगों ने मेरे ऊपर गोलियां चलाई हैं मैंने उनका नाम लिया है, तो उनको आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया? इन्वेस्टिगेशन तक के लिए क्यों नहीं बुलाया आपने? तो कोई जवाब नहीं दे पाए वो। जिन लोगों ने आपके ऊपर अटैक किए हैं वो कौन सा पर्टिकुलर कम्युनिटी का, हिंदू है मुसलमान है? देखिए साहब वो तो हिंदू भाई हैं जो बहके हुए हैं हमारे। ठीक है, आई गॉट द पॉइंट। लीजिए सर। अभी मैं परवेज भाई हैं, रोज भाई, परवेज साहिब, वो बताएंगे अपने बारे में। बीच में आ जाओ। जी मेरा नाम साहिल परवेज है, मैं कोटा में रहता हूँ। दिल्ली में हुए दर्दनाक दंगों में मैंने अपने वालिद को खो दिया। दंगाइयों ने मेरे सामने ही मेरे वालिद को गोली मारी, और वहाँ से लेकर और अस्पताल तक MLC FIR जो मैं बोल रहा था वो नहीं लिख रहे थे, वो अपनी मर्जी से अपनी मनचाही लिख रहे थे। उसके बाद जब मैं घर वापस लौटा तो मैंने जिन लोगों को देखा था जिसने मेरे वालिद को मारा, कत्ल किया, उनके खिलाफ मैंने FIR करनी चाहिए, तो मुझे बहुत डराया धमकाया, और मुझे बहुत धमकाने का अगर तू FIR कराएगा उनके नाम लिखवाएगा तो तू अपने आप को भी खो देगा, वो तुझे भी मार देंगे। कानून से, संविधान से मेरा विश्वास उठ चुका था। हालांकि संविधान, कानून एक मुल्क की, एक देश की रीढ़ की हड्डी होती है।
मैंने बहुत उनसे आजिज़ी करी कि सर मुझे इंसाफ दिलाइए, मेरे साथ खड़े होइए, मैं एक इंसान हूँ, मुझे इस तरीके से मत देखिए। लेकिन वो माने नहीं। 1.5-2 महीने उन्होंने ऐसे खींच दिए, कभी मुझे किसी तरीके से टॉर्चर करने लगे, कभी किसी तरीके से। तो मैं प्राचा साहब के यहाँ आया, जहाँ की उन्होंने मुझे इस चीज़ का महत्व बताया। प्राचा साहब के यहाँ कोई लालच में नहीं जुड़े ना, प्राचा साहब ने हमें कोई लालच दिया है कि तुम्हें पैसे मिलेगा, आगे जाके तुम्हारी शोहरत या इज्जतें बढ़ेगी। कोई, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। हम मजलूम लोग हैं, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, इंसाफ की गरज है। और आप सबसे भी यही उम्मीद रखते हैं कि आप हमारे साथ इंसाफ के लिए ही जुड़े। आपको भी कहा गया कि मुकदमा वापस ले लो प्राचा से। जी, बहुत तरीके से उन्होंने मुझे तरीके से डराने की कोशिश करी, धमकाया, बहुत लोग भेजे, कहीं लालच दिया पैसों का पुलिस की तरफ से। यहाँ तक कि वो सांसद है, तो उनके पास बहुत मुख्तसर सा टाइम था सर, बहुत मुख्तसर सा। कौन सांसद? मनोज तिवारी, जनाब मनोज तिवारी साहब। वो 16 अक्यूज के घर बारी बारी गए, लेकिन मेरे पास एक भी वार्ड नहीं आया। क्या वो मेरे लिए सांसद नहीं है? और किस किस तरह से धमकियां दी गई आपको, क्या क्या हुआ, कौन कौन लोग आप? सर जान से मारने की धमकी दी, कत्ल करने की, कि हाँ भाई तुम्हें यहाँ से वो कर देंगे, घर जला देंगे, या दोबारा दंगे होंगे उसमें तुम्हारी प्लानिंग करी जाएगी, खासतौर पर तुम्हें फंसाएंगे, कहीं तुम जाओगे तुम्हारे बिजनेस ठप कर देंगे, बहुत सारी तरीके देंगे। लेकिन हमने सर अपने संविधान के लिए, अपने उसके लिए जान लगा रखी है। हमें कोई डर नहीं, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, इंसाफ की हमें गरज है। गिरफ्तारी हुई है तुम्हारे वालिद के मामले में? जी सर, 16 जने एक्यूज अभी जेल में है, 2 जनों को पैरोल पे छोड़ा गया। छोड़ दिया? दो। अच्छा, कोई प्राचा साहब के खिलाफ कोई झूठी गवाही देने के लिए भी आपसे कहा गया? जी, वो कौन कहता है? वो उन्हीं के सब दलाल है सर, जो पैसे। कौन पुलिस की यूनिफॉर्म में आते हैं, बगैर यूनिफॉर्म वाले? मेरे पास पुलिस की यूनिफॉर्म में भी आए, कभी कह रहे जाफराबाद थाने से आए, कभी कह रहे कि मदनपुर थाने से आए, और तरीके से कहने लगे कि भाई इस केस को वापस ले, तू केस का पट्टा बिठाएगा, तू खुद फंसेगा इसमें अगर आगे चलेगा, तेरे साथ फैमिली, अपनी फैमिली के बारे में सोच। मैंने कहा मेरे वालिद भी थे, उनके बारे में तो सोच रहा हूँ ना मैं। अब महमूद प्राचा के पर जो दबाव डाला गया उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों, आपको क्या लगता है? सर ये दबाव इसलिए डाला गया है, जितने लोग हम इनके साथ जुड़े हुए हैं, ताकि हम डर जाएं, उनसे हट जाए, उनका साथ छोड़ दें। लेकिन ऐसा इंशाल्लाह कभी नहीं होगा, क्योंकि हमने तय कर रखा है सर, हमारी जान लगी हुई है सिर्फ अपने इंसाफ के लिए। अभी मुमताज भाई बताएंगे कि जिनकी दुकान को लूटपाट कर दी थी और उनके साथ में भी अत्याचार किया, उनके ऊपर भी ये उनके चाचा की हत्या भी कर दी गई है, और उनके ऊपर भी ये दबाव, आप महमूद प्राचा साहब के खिलाफ ये लिख के दो भाई ये महमूद प्राचा साहब भी सारे के सारे काम हमसे करवाते हैं, गलत काम यही करवाते हैं। मुमताज भाई, इसमें यही है कि इनके मेन बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये कहते हैं कि भाई आप महमूद प्राचा साहब के खिलाफ झूठी कंप्लेंट दो, ताकि हम उनको झूठे मुकदमे में फंसाकर उनको देशद्रोही साबित कर सकें। इनके पर वही था कि आप महमूद प्राचा साहब के खिलाफ जो झूठी कंप्लेंट दो। मेरा नाम मोहम्मद मुमताज़ है, मैं खजूरी खास एक्सटेंशन का रहने वाला हूँ। 23 तारीख को जब दंगे हुए थे, स्टार्ट हुए थे, तो मेरी दुकान पर और चिकन रेस्टोरेंट था मेरा, तो 23 तारीख को तकरीबन 8 बजे मैंने देखा कि मेरी दुकान से 200 मीटर आगे 200-250 लोग जय श्री राम और दिल्ली पुलिस और जिंदाबाद और मोहन सिंह बिष्ट जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। तो मैंने अपने भाई को भेजा, मैंने देखा भाई क्या हो रहा है, वहाँ जाकर देखना कुछ ऐसा माहौल है तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे मकान मालिक ने भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम दुकान खोल कर रखो। फिर उसके 5 मिनट बाद जब वहाँ से भीड़ आती है, जिसकी वीडियो मैंने बना रखी है, सब कुछ है मेरे पास, तो वो भीड़ मेरी दुकान पर आकर सबसे पहले पत्थरबाजी करते हैं, फिर उसके बाद लूटपाट करके मेरी आंखों के सामने मेरी दुकान को आग लगा देते हैं। जिस मसले में मैं दयालपुर थाने जाता हूँ वहाँ कंप्लेंट करने के लिए नाम दर्ज के साथ, जो सारे लोकल लोग थे वहाँ के दुकान में लूटपाट करने वाले, तो उनके खिलाफ मैं मुकदमा करने जाता हूँ। दयालपुर थाने के जो आईओ साहब थे, ASI हुकम सिंह जी, उन्होंने कहा कि आपकी FIR जो लिखी जाएगी वो बिना नाम के लिखी जाएगी, नाम के साथ नहीं लिखी जाएगी। तो मैंने कहा सर जिन्होंने मेरी दुकान को लूटी है और जिन्होंने मतलब आग लगाई मेरी दुकान में, मैं उनको जानता हूँ, वो सारे लोकल हैं। कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है, आप अगर सिंपल FIR लिखवाना चाहते हो तो लिखवाएं, वरना घर जाए। फिर मैं सर बिना FIR लिखवाए अपने घर आ गया, और जब मैं अपने घर आता हूँ तो मैं देखता हूँ मोहन सिंह बिष्ट जो हमारे करावल नगर एरिया से विधायक हैं,
उन्होंने मतलब जब मैं अपने गली के पास ही पहुंचता तो वो कहते हैं कि इन जितने भी कटुओं की दुकानें थी सबको हमने लूटपाट करके आग जला दी है, आग लगा दी सारी दुकानों में, अब इनको एक एक करके इन सारे कटुओं को ख़त्म कर दो। ये कहते हुए मैंने अपनी आंखों से सुना था विधायक जी को, जबकि मैं विधायक जी का खुद उनका मैं पार्टी का कार्यकर्ता रह चुका हूँ, अपने घर में मैंने उनका खुद ऑफिस बना रखे हैं, तो उन्होंने मेरे साथ ऐसा करा। जब मैं दयालपुर थाने में, वो दयालपुर थाने का आईओ मेरे घर पे आते रात में 2:30 बजे कि आपकी अब दुकान जली थी, आपकी FIR लिखी जाएगी, आप दयालपुर थाने आए। तो मैं 2:30 बजे थाने गया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा करो आप घर जाओ, हम आपको फ़ोन करके बुलाएंगे, आपकी FIR अभी नहीं लिखी जाएगी क्योंकि साहब लोग आए हुए, हमारी मीटिंग चल रही है। तो उसके बावजूद इन लोगों ने मेरी FIR ना लिख के नाम के साथ दर्ज नहीं करी और कुछ भी नहीं करा, ना मुझे इंसाफ मिला। फिर उसके बाद 25 तारीख को मेरे घर पर हमला करा गया, मेरे घर को भी लूटपाट करके पूरे घर में आग लगाई गई, जिसमें मैं खुद गवाह हूँ। मोहन सिंह बिष्ट को देखा मैंने अपनी आंखों से, जिन्होंने मेरे घर में वो हरे कलर का कुछ निकाला तो उन्होंने थैले में से और वो मेरे घर पे फेंका, जिसको मैंने देखा, और वो बहुत तेज धमाका करा था उसने घर में, जिसकी मैंने FIR खजूरी थाने में भी करवाई अपने घर की। तो SHO साहब ने और वहाँ जितने भी लोग थे उन्होंने, वहाँ भी यही बात बोली गई कि आपकी FIR सिंपल लिखी जाएगी, नाम के साथ नहीं लिखी जाएगी। फिर मैंने FIR मजबूरी में जाके मैंने बिना नाम के दर्ज करवाई, जिसमें कि SHO खजूरी से भी आते हैं मेरे पास। उन्होंने कहा कि आपने किसी को देखा, तो मैंने SHO साहब को सारे एविडेंस दिए, वीडियो वगैरह दी, जिन्होंने मेरे पर गोली चलाई उनकी वीडियोस वगैरह सारी दी। जून 19 तारीख को दी थी मैंने उनको वीडियोस वगैरह। तो कह रहे थे कि आप इन लोगों को जानते हैं। मैंने कहा सर सारे लोग हैं, ये दुकान गली के बाहर ही दुकान लगा रखी इन लोगों ने, आप देखें मैं आपको सबके चेहरे दिखा दूंगा जिन जिन ने गोली चलाई मेरे ऊपर, और मैं सबको जानता हूँ, सारे लोग हैं। तो कह रहे हैं ठीक है आप मेरे पास वीडियो भेजें, मैं इनके ऊपर कार्रवाई करूँगा। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जब मैंने कंप्लेंट लगाई है, मतलब मानवाधिकार और आयोग कई जगह मैंने कंप्लेंट लगाई थी, तो दयालपुर थाने से IO साहब का, इंस्पेक्टर साहब का फ़ोन आता है मेरे पास, हुक्म सिंह जी का, कि आपने कंप्लेंट लगाई। मैंने कहा जी सर कंप्लेंट लगाई, तो क्या चाहते हैं आप? मैंने कहा सर जिन लोगों ने मेरे घर में और दुकान में आग लगाई मैं उनके खिलाफ कार्रवाई चाहता हूँ, तो आप मेरे को इंसाफ दिलाएं। तो उनका यही रवैया था, कहना है मतलब कि आप इतने दिनों बाद कैसे जगह, इससे पहले क्यों नहीं करा? मैंने कहा सर मैं थाने गया था, कंप्लेंट लिखवाई थी मैंने उन लोगों के नाम भी देने चाहे जिन लोगों ने मेरे घर में और दुकान में आगे लगाई, लेकिन आपके IO साहब ने कुछ भी नहीं लिखा, मेरे बयान ही नहीं लिए, उन्होंने अपनी तरफ से सारी FIR बना दी। तो कह रहा है कि ठीक है, इतना करके मैंने सारी रिकॉर्डिंग उनकी कर दी, उन्होंने क्या बोला, सारे वीडियो मैंने उनको दुकान के दिए, लेकिन सर अभी तक कुछ भी इंसाफ नहीं मिला हमें। जी प्राचा साहब मुकदमा, हाँ जी सर, प्राचा साहब जब हमें पता चला कि हम लोग अब केस करेंगे तो हमारा केस कौन लड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं है। तो फिर हमें किसी ने बताया कि प्राचा साहब फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ रहे हैं आप गरीबों का। तो हम लोग किसी तरह प्राचा साहब से मिले, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम लोग आपको इंसाफ दिलाएंगे। तो हमने वहाँ से कंप्लेंट करवाई, जिसमें मेरे चाचा जी हैं महबूब आलम साहब, उनको अभी पिछले हफ्ते पुलिस ने झूठे केस में उनको मंडोली जेल में बंद कर दिया और उनको इतना टॉर्चर करा गया, उन्होंने मतलब मजबूरी में आके इतना मारा पीटा गया उनको कि आप केस वापस ले लो, नहीं तो आपके साथ और टॉर्चर किया जाएगा, आपकी फैमिली को बंद कर दिया जाएगा। और मेरे ऊपर भी बहुत दबाव आया गया, जिसकी वीडियो मैंने बनाई है। महबूब साहब के ऊपर इतना टॉर्चर करा गया, महबूब साहब खुद दूसरे अगेंस्ट की पार्टी, दूसरी पार्टी को मेरे घर पर लेके आ रहे हैं, करमपाल है जिसमें, और विधायक जी के जो मेन कार्यकर्ता है उन सबको मेरे घर लेकर आते हैं कि आप ये केस वापस ले लो और ये बोलो कि महमूद प्राचा जी ने आपका केस जो है झूठा करवाया है, इन सबको वापस लेके आपको जितना पैसा चाहिए हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। क्या महमूद प्राचा के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए आपसे भी कहा गया है? जी नहीं सर, मेरे से ये कहा गया कि आप महमूद प्राचा के खिलाफ कंप्लेंट करो कि इन्होंने मेरी FIR गलत, मतलब जो भी दिया है सब गलत है, आप इनके खिलाफ मुकदमा करवाएं, हम आपको जो भी मुआवजा होगा हम आपको मुआवजा देंगे दुकान का और घर का। ये उन लोगों का कहना था। विधायक का नाम क्या बताया? मोहन सिंह बिष्ट। उनको सर मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो उस आम आदमी से नहीं सर, BJP से है वो। अच्छा जी करावल नगर से है। करावल नगर। जी उनको अपनी आंखों से देखा मैंने सर कि मेरे घर पे उन्होंने खुद बम फेंकते हुए मैंने उनको देखा, और उनके जितने भी लोग थे। ये 23 तारीख और 24 तारीख, ये सर 25 तारीख को मेरे घर में आग लगी थी और 23 तारीख को दुकान में लगी थी। 25 फरवरी। जी सर। ठीक।
अभी आपके सामने फिरोज अख्तर भाई हैं, वो बताएंगे कि उनके साथ में किस तरह की हो रही है, उस तरह उनके ऊपर भी किस तरह का प्रेशर आया हुआ है। भाई आप महमूद प्रजा साहब के खिलाफ जो कंप्लेंट करो, झूठी कंप्लेंट करो, ताकि हम महमूद प्रजा साहब को फंसा सकें। हेलो, मेरा नाम फिरोज अख्तर है। मैं पहले से ही हैंडीकैप हूँ। 2015 के अंदर मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से मेरी लेफ़्ट टांग जो है बिल्कुल ख़राब हो गई, मैं चल नहीं पाता। मैं मुस्तफ़ाबाद ईदगाह के पास रहता था, अभी मैं वहाँ से शिफ्ट हो गया हूँ दिल्ली 6 के अंदर, क्योंकि मेरे को इतना प्रेशर किया गया है, इतना प्रेशराइज किया गया है मेरे को, मेरा केस ही रजिस्टर्ड नहीं हो रहा। पिछले 7-6 महीने तक मैंने कोई FIR नहीं कराई, क्योंकि मेरे को पुलिस वाले बहुत परेशान कर रहे थे। फारूकिया मस्जिद में मेरे पर हमला हुआ था, मेरे सर के अंदर 90 टाँके आए थे, पूरा सर खुल गया था मेरा, और उसके बाद मुझे फेंक दिया गया था, हाथ तोड़ दिए गए थे, पैरों में छर्रे लगे हुए थे। मस्जिद के अंदर बम वगैरह जो फेंके गए थे वो मेरे सामने फेंके गए सारे। कोई FIR नहीं कराई थी, क्योंकि मेरे को प्रेशर बहुत ज़्यादा था मेरे ऊपर, क्योंकि हम लोग दिल्ली से हैं तो वहाँ रहने के लिए गए थे। अभी रिसेंटली कुछ ही टाइम हुआ था गए हुए। वाइफ ने बस एक 23 तारीख को एप्लीकेशन लिख के दी थी थाने के अंदर, ताकि MLC मिल जाए हमें। जो लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के अंदर मेरा ट्रीटमेंट हुआ था, वो MLC नहीं दे रहे थे मेरे को मुआवजे के लिए। वो कोई FIR नहीं हुई मेरी। MLC लेने के लिए थाने गए तो थाने वालों ने नहीं दिया। 5 महीने तक मैंने कोई FIR नहीं कराई। वो जो एप्लीकेशन लिखी थी उसकी रिसीविंग रखी हुई थी। फिर ये खुर्शीद भाई हैं, ये मुझे ढूंढते हुए पता नहीं किस तरीके से आए मेरे घर पर, मुझे नहीं पता कैसे आए। इनको पता लगा कि शायद मेरे भी कुछ चोटें वगैरह लगी हैं और मैं हैंडीकैप हाथ से भी हो गया, क्योंकि मेरा हाथ ही बेकार हो गया। ये आए मेरे साथ और उन्होंने कहा कि आपने कोई कंप्लेंट की है? मैंने कोई कंप्लेंट नहीं की। तो उन्होंने कहा कि आप एक बार महमूद पराचर जी से मिल लो तो शायद वो कुछ करें। मैं इनके साथ ही वहाँ गया महमूद भाई के पास, और जाके मैंने उनको बताया, निज़ामुद्दीन गया मैं उनके ऑफिस और जाके बताया कि सर मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो उन्होंने मेरे बयान वगैरह लिए। उन्होंने कहा आपने कोई थाने के अंदर कोई FIR कराई है? मैंने कराई तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। थाने के अंदर से पुलिस वाले मिस्टर घनश्याम का फ़ोन आता है मेरे पास, और वो मेरे को परेशान करते हैं कि अपनी एप्लीकेशन जो लिखाओगे उसके अंदर कोई नाम मत लिखवाओ, हम आपको MLC दे देंगे। तो 7वें महीने के अंदर मेरी एप्लीकेशन लिख के महमूद पराचर जी ने वो स्पीड पोस्ट की थी। उसके बाद मेरे पास 2 बार पुलिस वालों ने हमला किया, मेरे घर के अंदर घुस गए, मेरी वाइफ को बदतमीज़ी की, मेरे बच्चों से बदतमीज़ी की। मैं घर में नहीं था। फिर मैंने कॉल की, मुझे मालूम ही नहीं था करना क्या है। तो मैंने महमूद सर के ऑफिस में फ़ोन किया, वहाँ मैडम थी, उन्होंने बताया कि एक SHO साहब को मैसेज करो। तो मैंने SHO साहब को मैसेज किया कि मेरे घर के अंदर कुछ अज्ञात लोग घुस आए हैं। मैं कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है कि लॉ क्या है। ये सिर्फ महमूद पराचर जी थे जो मुझे बता रहे थे, जो उनका ऑफिस स्टाफ है वो बता रहा था कि कैसे करना है। जब उनको ये पता लगा पुलिस वालों को कि मेरा केस महमूद पराचर जी लड़ रहे हैं, अब उन्होंने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। 1:30 बजे के टाइम मेरा बेटा काम पे से आ रहा था, उसको मारा लड़कों ने दयालपुर के अंदर ही, जो अग्रवाल स्वीट से वहाँ पर मारा उसको। उसके दांत वगैरह हिल गए, पूरे दांत वात तोड़ दिए उसके। तो थोड़ा सा ये है कि हिल गए थे, काफ़ी मारा था उसे। उसके बाद 2 बार मेरे को पकड़ा, रात में ही। एक बार मेरे को बाइक पे से फेंक दिया, मैं चल नहीं पाता तो स्कूटी वगैरह पे चलता हूँ। एक बार मेरे को लात मार के फेंक दिया, और मार के फेंक के गए अपना केस वापस ले ले, अपना केस वापस ले ले। इसके लिए फिर मैंने महमूद सर को फ़ोन किया, मैंने सर ऐसे बात है, क्या करा जाए? तो उन्होंने कोर्ट से मेरे को MLC के लिए कहा और मेरी FIR के लिए कहा। तो कोई धारा होती है इसके ख़िलाफ़ जो FIR लिखी जाती है कोर्ट के थ्रू, मुझे मालूम नहीं क्या होता है, 56 कुछ ऐसा कुछ होता है, हाँ वो होती है। उसके लिए अब मेरे पास कॉल आ रही है। अब उसके बाद मेरे पास दोबारा कॉल आती है थाने से, नाम पता नहीं क्या बताया था उन्होंने, कहते हैं कि अगर तुम केस लड़ रहे हो तो तुम वकील चेंज करा दें तुम्हारा। अब मेरे को पहले ही वकीलों के बारे में नहीं मालूम, लॉ मालूम ही नहीं है मेरे को, मैं इतना चला भी नहीं। तो उससे कहते हैं कहाँ तुम धक्के खाओगे इतना, हम आपको वकील देंगे। आपने बयान दिए हैं, इसमें से कौन कौन से बयान ऐसे हैं जो कि महमूद जी ने लिखवाए हैं आपसे? कौन कौन से बयान इसमें ऐसे हैं? मैंने कहा सारे बयान वो हैं जो मेरे साथ हुआ है, मैंने वो बयान दिए हैं। तो उन्होंने कहा कि अब इसमें से कुछ तो लाइनें ऐसी होंगी जो महमूद भाई ने आपके मुंह में डाली होंगी, कुछ तो लाइनें ऐसी होंगी। मैंने कहा वो मेरे मुंह में क्यों डालेंगे, वो वहाँ मौजूद थे क्या? जो भी स्टेटमेंट है वो मेरा अपना है। तो कहले अगर हम इसमें कुछ लिखवाना चाहें कि तुम एक तो हैंडीकैप हो, तुम्हारा घर भी नहीं है, रेंट भी चढ़ा हुआ है, काफ़ी कर्जे भी हो गए तुम्हारे ऊपर, ट्रीटमेंट भी आपका प्राइवेट हुआ है, तो अगर हम कुछ मदद कर दें। मैंने क्या हेल्प गवर्नमेंट की तरफ से होगी अगर MLC दे दोगे आप? तो कहले हम अगर चाहिए हेल्प कर दें आपकी तो हम जो कुछ कहेंगे वो इसमें ऐड करवा दोगे। मैंने ये FIR मेरी हो गई है, मैंने लिख दिया, बयान दे दिया। उसके बाद अगर तुम मुझसे कुछ कहोगे वो मैं नहीं कर सकता, ये मैंने लिख दिया, बयान दे दिया। उसके बाद फिर मेरे को एक बार रात को 12:30 बजे के टाइम में बच्चे के लिए, छोटा बेटा है मेरा 5 साल का, उसके लिए मैं मार्केट में जा रहा था, वहाँ मुझे गालियाँ बकी लोगों ने।
दयालपुर की साइड में, मैं वापस आ गया। तो उससे कहते हैं कि एक आधी दिन और जा रहा है, कुछ दिन के बाद तेरे पे कुछ करेंगे तेरा, नहीं तो अपनी एफआईआर वापस ले ले, वरना जो हम कह रहे हैं। तो मैंने कहना क्या चाहते हो, कहना हम कुछ चाहते हैं कि इस एफआईआर के अंदर ये साबित हो जाए कि इसमें कुछ जो है गलती जो है तुम्हारी नहीं है, ऑफिस की तरफ से कुछ वर्ड डाले गए हैं, कुछ वर्ड इसके ऑफिस की तरफ से। पराशर जी की एफआईआर तो पराशर जी की तरफ से लिखी गई है ना वहाँ पर उनके ऑफिस में, कि उनके ऑफिस की तरफ से कुछ वर्ड डाले गए हैं इसके अंदर। मैंने इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मुझे मजबूर होकर वहाँ से शिफ्ट होकर वापस आना पड़ा, यहाँ दिल्ली में वापस आया हूँ मैं। अभी आपके सामने बात आपको इस तरीके की कोई धमकी किसी से? अभी मेरे को 8 दिन ही हुए यहाँ शिफ्ट हुए हुए, अभी मुझे 8 ही दिन हुए शिफ्ट हुए हुए। किसके खिलाफ धमकी के लिए? जैसी धमकियां बता रहे हैं पुलिस वालों की तरफ से। एफआईआर वापस ले लीजिए। मेरे पास एसएचओ साहब का मैसेज जो मैंने उनको मैसेज किया था उसकी रिकॉर्डिंग वो भी है, कॉपी रखी हुई है मेरे पास, उन्होंने रिसीव किया है। पराशर जी की ऑफिस के अंदर लेडी हैं, उन्होंने बताया था कि आप एसएचओ साहब को मैसेज करो, जब वो रिसीव हो जाए तो जब ब्लू टिक हो जाए तो मुझे मैसेज कर देना कि हाँ जी इनके पास स्क्रीनशॉट लेके भेज दो। तो मैंने उनको मैडम को भेजा है, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन जो है वही देते हैं कि ऐसे तुम ऐसा कर लो, अगर ऐसा होता है तो ठीक। लेकिन जो बयान के बारे में पुलिस वाले मुझसे कहते हैं कि बयान बदल दो या हम कुछ ऐड करना चाहें जिससे उनके पास कोई प्रेशर पड़े या कुछ, मुझे नहीं मालूम क्या करना चाहते हैं वो, क्योंकि ये मेरे को 1.5 महीने से फॉलो कर रहा है पुलिस वाले, पिछले 1.5 महीने से मेरे को फॉलो कर रहे हैं कि हम कुछ ऐड करवाना चाह रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि अभी तक मेरी एफआईआर तो हुई नहीं है अभी भी। तो चाहे कुछ ऐड करवाना चाहें तो कर दोगे, तो वो उसके लिए प्रेशर डाल रहा है मेरे पर। वो ऐड क्या करवाएंगे, शायद यही होगा कि शायद पराशर जी के झूठा मुकदमा बनवाए या आपसे ज़बरदस्ती साइन करवाया है, कुछ भी हो सकता है, वो अभी तक उन्होंने मुझे बताया नहीं है। अभी खुर्शीद सैफी भाई आपको बताएंगे कि मेरे साथ में क्या हो रहा है। सर मेरा नाम खुर्शीद सैफी है और मैं बैठ के बोल दो भाई, आप तो बैठ के मेरा नाम खुर्शीद सैफी है, मैं और मुस्तफाबाद में रहता हूँ। और मुझे 25 तारीख को फारूकिया मस्जिद पर पकड़ लिया गया था, मस्जिद के अंदर, जहाँ मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ कि मेरी एक आँख चली गई और ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक सारा टूटा हुआ है ये। तो वहाँ पर जब कोई देखने वाला नहीं था, हमारे वालिद साहब हैं वो बीमार रहते हैं बेचारे, हार्ट के पेशेंट हैं, तो करने वाला कोई नहीं था। फिर जाकर पता चला कि ईदगाह में कैंप लगा हुआ था, तो वहाँ जाकर कंप्लेंट वगैरह लिखाई, वहाँ भी कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं लिखी गई। फिर बाद में कुछ और हमारे कॉलोनी के थे, उनको भी चोट वगैरह लगी थी, तो उन्होंने बोला कि वो निज़ामुद्दीन पे ऑफिस है महमूद पराचा जी का, वहाँ चलते हैं। मगर मैं तो जाने की कंडीशन में था नहीं, लेकिन हमारे वालिद साहब ने जाकर वहाँ कंप्लेंट वगैरह लिखवाई। फिर यही था कि उन्होंने मुझे मस्जिद के अंदर पकड़ा, मारा। कॉलोनी के 3 लोग थे जिनको मैंने मारते हुए पहचाना, जिनके खिलाफ मैंने कंप्लेंट के अंदर नाम भी डाले हुए हैं। और उसके बाद जब वो कंप्लेंट वहाँ उन्होंने पहुँचा दी, तो वहाँ से पुलिस के यहाँ से डेली प्रेशर बनता था मेरे ऊपर कि ये कंप्लेंट में से जहाँ नाम आपने लिखवाए हैं इनको जानते हो? मैंने कहा जानता हूँ। कह रहे नाम अगर इसमें से हट जाएं, वे तुमसे थाने से डेली आते हैं, वो कहते हैं कि दूसरी पार्टी थाने में आई बैठी है, आप थाने चलो। तो थाने चलने का पार्टी का मतलब क्या, कोई प्लॉट ज़मीन के प्लॉट वगैरह बिकवाने के बुला रहे। वो क्या चाहते थे कि वो बयान बदल दे अपना। जो वहाँ के 3 लोग हैं वो बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं और काफ़ी आरएसएस के लोग भी हैं वो, और बीजेपी के नेता हैं। तो मैं उनकी बात तो मानी नहीं। फिर बाद में कहने लगी कि वकील कौन है? मैंने जी महमूद पराचा जी हैं। कह रहे कहाँ ऑफिस है? मैं निज़ामुद्दीन। कह रहे तो एक काम करो, तुम्हारा वकील हम यहीं से करा देते हैं, वो भी कोई आपसे चार्ज नहीं लेगा, और इन वकील को छोड़ दो और इनके खिलाफ कोई बयान दे दो कि ये जो भी इनका केस जो तुम्हारे इसमें कंप्लेंट में लिखा हुआ है ये सारे नाम झूठे हैं। मैं झूठे कैसे? देखा मैंने, चोट मेरे मारी है, तो वो कैसे लिख देंगे? बाद में बस ये हुआ कि वो अब तक आते हैं। फिर मैंने पीएसओ के लिए डाली। उसके बाद भी पुलिस वाले डेली, आज तक घर पे कि मैंने दुकान कर रखी है किराने की छोटी सी, वहाँ पे डेली पुलिस वाले आते हैं। कह रहे तुमने बदला नहीं है, तुम्हारा देखा जाएगा, ये दुकान वुकान सब बंद करवा देंगे हम तुम्हारी। कह रहे तुम वकील बदल दो, महमूद पराचा जी के खिलाफ कोई रिपोर्ट उल्टा बयान दे दो झूठा, और हम तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे। नहीं तो क्या है, जैसे कि अभी दंगा हुआ था, उस दंगे के चपेट में तुम्हें उठा के ले जाएंगे। आज ये लड़ाई करी थी इन्होंने, इनको तुम्हें जान से मार देंगे।
पता नहीं ये लोग चाहते क्या है कुछ अभी आपका हालत ठीक है? नहीं, हालत क्या है मेरी, ये पूरा स्ट्रक्चर है, मेरे से रोटी नहीं खाई जाती और आँख से रोशनी नहीं है। ये पूरा यहाँ से माथे की हड्डी रह गई यहाँ की, ये यहाँ से पूरा माथा फट चुका था। ठीक है, अभी अकरम भाई हैं जिनके हाथ कटे हुए हैं, वो बताएंगे कि उनके साथ में क्या है, उनके ऊपर भी किस तरह का प्रेशर आ रहा है। कोई आप महमूद प्रजा के खिलाफ जो है लिख के दे दो, कोई महमूद प्रजा साहब ही सारे काम जो है गलत करवाते हैं, वही उनको कहते हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं था। अकरम भाई बताएंगे अभी आपको। सभी न्यूज़ वालों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, यहाँ बुलाया। जैसे कि मेरे को कल पता चला कि महमूद प्रजा साहब के ऊपर प्रेशर से यानी कि वो इनके ऊपर वो डाला कि तुम झूठे मुकदमे यानी कि दर्ज करते हो और यानी कि केस चलाते हो। तो हमको इसका पता चला कि हम भी ये हमारा भी केस लड़ रहे हैं, तो हमको इसके पता चलते हुए हम भी आए, क्योंकि हम पे भी दबाव बनाया हुआ था। हम दिल्ली दंगे पीड़ित हैं, जिसमें मेरे हाथ एक जा चुका है, दूसरा मेरा भी बिल्कुल बेकार है, जिसमें उन पे मेरे पे बहुत प्रेशर बनाया हुआ था। अभी तक 10 महीने हो चुके हैं, मेरी अभी तक FIR नहीं हुई है, क्योंकि मेरे को पुलिस वालों ने इस बारे में मेरे को बहुत धमकाया कि पहली बार तो 5-6 महीने बाद तो मेरे पास आए तो मेरे से कह रहे थे आप कहाँ पर हो, जब तुम पे सारा पता है तो तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो अनजान की तरह, बिना एक तो ड्रेस में वो आए थे सिविल ड्रेस में, कि जैसे कि अनजान बन रहे हो, कि डराने के लिए कि पैसे का लालच है, यानी कि केस बदल दो, इस तरीके से कि आप झूठे मुकदमे यानी कि लिखवा रहे हो। जैसे हमें को कल पता चला महमूद प्रजा साहब के ऊपर यानी कि ये कंप्लेंट लोगों के ऊपर वो छापा डाला है कि आप यानी कि झूठी कंप्लेंट बनाते हो, तो हम उसके बारे में यहाँ पर आए कि जैसे कि हमको भी इस बारे में भी हमको धमकाया गया था कि आप यानी कि इसको FIR को जो हमने नाम दर्ज करा रखी है कि उसको चेंज कर दो, जिससे कि अभी तक हमारी FIR नहीं हुई है, क्योंकि वो लोग अच्छे हैं और उन पर विश्वास है। हमको और लोगों से भी पता चला कि वो अच्छा केस लड़ते हैं, जिसमें कि मेरा हाथ जा चुका है राइट, और दूसरा भी मेरा बेकार है, पेट का भी मेरा बिल्कुल बेकार है। मेरा भजनपुरे का मुस्तफाबाद का रहने वाला हूँ मैं, और मैं मोहन नर्सिंग होम के सामने से मेरे को बम मारा है, और जो लोग हैं मैं उनको पहचान, नाम दर्ज मेरी FIR है, अभी तक उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ, 10 महीने हो चुके हैं, जिसमें मैंने फिर 156 फाइल लगवाई है महमूद प्रजा साहब, जो हमें पता चला कल ये दुर्घटना हुई है, तो फिर हम उसके खिलाफ यहाँ पर आए हैं। जी शुक्रिया। ठीक है, अभी सलीम भाई बताएंगे जिनके घर के सामने गोलियां वगैरह चली है, उनके ऊपर भी ये दबाव है कि भाई जो आप महमूद प्रजा साहब के खिलाफ झूठी कंप्लेंट दें तो ताकि हम उनको फंसा सकें। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, गोंडे का रहने वाला हूँ, D57 मकान नंबर है मेरा। 24 तारीख को मेरे घर पर काफ़ी लोगों ने, जो इलाके के लोग हैं, उन्होंने पथराव करा, बमबारी करी, गोलियाँ चलाई, यहाँ तक कि आग के गोले फेंके, जिससे हमने उनकी वीडियो वगैरह बना दी घर के अंदर से, हमने उनको वीडियो वगैरह हमारे पास सब चीज़ें बनी हुई सब हमने दी। मैं अपनी कंप्लेंट कराने के लिए 1 मार्च को गया थाने में गया, तो उन्होंने कंप्लेंट लिख के रख दी। मैंने कहा जी मेरे, फिर उसके बाद फोन आ गया तुम थाने आ जाओ, मैंने कहा मैं तो काम पे चला गया, तो मुझसे आप शब्द करके बोले गए, फिर मैं किसी काम से अपना चला गया। इसके बाद में जो है 10-15 दिन ऐसे ही निकल गए, वो कर्फ्यू वगैरह गिरा मैं रहा था, तो हम उसमें अपने घर से निकल गए थे। तो फिर उसके बाद में मैं जब ये कंप्लेंट का नंबर आया तो मैं उनसे बात करी, तो उन्होंने कंप्लेंट लिखने को मना कर दिया, कहने ऐसा कोई तुम कोई सुप्रीम कोर्ट की जज अपनी थोड़ी है, कोई कंप्लेंट नहीं लिख दी जाएगी। मैं सर मेरे साथ में जो हादसा हुआ है, मैंने उसके आपको वीडियो भी दिए हैं, और लिखवाया भी और नाम भी लिखवाया मैंने उन बंदों इलाके के जो लोग हैं उनके सबों का नाम लिखवाया, जो RS के और ये बजरंग के लोग हैं उनके सबों का नाम लिखवाया, फोटो मेरे पास फुटेज देंगी, मैंने सब दिया आपको, जनाब आप उसके आधार पर कीजिए। तो उन्होंने उस चीज़ को नहीं करा अभी तक, तो काफ़ी टाइम हो गया। उसके बाद में फिर ऐसे ही पता चली क्या जनाब के पास ऐसे थे लोग, महमूद प्रजा साहब के पास पता चल गया कि ऐसे थे वो केस लड़ रहे हैं, तो हम इनके पास आ गए, हमने इनसे अपनी ये दिखाया, मिल गया जनाब हमने ऐसे इनकी ये कंप्लेंट कर रखी, हमारे ऊपर कोई कंप्लेंट जो है रिसीव नहीं हो पाई, वरना हमें कोई इसका कोई जवाब मिल पाया। तो उन्होंने क्या करा, जब मेरी कंप्लेंट हो गई तो मेरी 19 तारीख थी 56-103 की, तो मुझे रास्ते में से उठा लिया, और उठाने के बाद में मेरे ऊपर मुकदमे बना दिया, मुझे जेल भेज दिया। फिर जेल में जब चला गया, उसके बाद में 3 मुकदमे और किए, तो मेरे ऊपर 5 मुकदमे कर दिए। अब जब मैं पैरोल पे आया वहाँ से रमजानों में, तो उसके बाद में 15-20 लोग आते हैं मेरे घर पर, कहते हैं तुम जो कंप्लेंट करे, कंप्लेंट को वापस ले नहीं, तेरे भी काम
ऐसे हो जाएगा जैसे कि तुम्हारे इलाके में हुए लोगों के। मैंने भाई मैं कंप्लेंट आपसे क्यों लूँ, जो मैंने लिख दी और दे दी मैंने, अभी तो कोर्ट का काम है। तो उन्होंने इसी तरीके से आएंगे, पुलिस वाले आते हैं, राकेश कुमार जी हैं जाफराबाद थाने के, वो आते हैं, वो इस तरीके से कहते हैं कि तूने खामखा ये अपना आपको फंसना चाह रहा है, वो तू मेरे प्राचा के पास साहब के पास चला गया, वो क्या करेंगे। मैंने जनाब मुझे तो इंसाफ चाहिए और इंसाफ चाहिए। कहने लगा उनसे वहाँ से कंप्लेंट वापसी ले लो, उनके खिलाफ एक काम करो, उनके खिलाफ लिखवा दो कि हमसे इन्होंने गलत अपने आप से लिखवा कर हमसे कराई। मैंने मैं तो खुद लिख के दे के आया हूँ, मैं प्राचा साहब ने थोड़ी लिखवाई है मेरी, मैं तो खुद लिख के देकर गया अपना हाथ से अपना लिखवा के देके आ रहा थाने में खुद ही। तो इस तरीके से बार बार आते हैं और मेरी उसमें जो मेरी 56 दिन में मेरे ऑर्डर हो गए थे, उसके बाद में फिर उस पर स्टे लिए गए। तो ये मेरे साथ में हादसा हो रहा है और मेरे को जो है ना ऐसे ही आने के घर पे बच्चों को कभी हमें ऐसे आने के पीछे तोड़ से करते रहते हैं। अब भी कोई दबाव है आप पर जी, ये मुकदमा वापस ले लो? मेरे पास तो रोज ही दबाव रहता है जनाब, मैं तो घर से भी दूर रह रहा हूँ इस समय। मेरे पास तो ऐसी बातें आती है कि बस अन्य लोगों से तुम्हारा काम हो जाएगा, नहीं तो तुम इस कंप्लेंट को अपनी वापसी ले लो। यानी पुलिस से डर करके आपने अपना घर छोड़ा हुआ है? बिल्कुल जी, ताले लगा के मैंने अपने घर के अंदर, मेरे कैमरा में भी आ जाते हैं, मैं कैमरे मैंने लगवा दी थी डर के मारे। मैंने अपने घर में आगे पीछे ताले लगा के ताले खोलता हूँ, अंदर घुसता हूँ। अभी बहन समीना है हमारी, वो बताएंगी उनके साथ में भी क्या हो रहा है, उनके ऊपर भी किस तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं। अभी आप महमूद प्रजा साहब के खिलाफ जो झूठी कंप्लेंट कर दो, ये समीना बहन के हस्बैंड है।